शानो शौकत से एक बात बोलते थे, जब हम कहते हैं हम कौन, तो सब बोलते हैं हिंदुस्तान। एक बार इस एक्सरसाइज में मैं कहूँगा हम कौन, आप कहेंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। दो चार बार इसी बात करेंगे, हम कौन हिंदुस्तानी, हम कौन हिंदुस्तानी, हम कौन हिंदुस्तानी, ताली बजाते हैं। हम कौन हम कौन हम कौन भारत वतन हिंदुस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय एक हिंद जय हिंद, आवाज दो हमें जय वंदे मातरम, वंदे। मातरम। तो ये हमारी पहचान हमारी। इसलिए दुनिया ने कहा आप दीन बदल सकते, रेजिडेंस बदल सकते, आप लाइफ बढ़िया बढ़िया ले सकते, बिजनेस बदल सकते, नौकरी बदल सकते, ड्रेस बदल सकते, और अपने मम्मी डैडी नहीं बदल, अपने पूर्वज नहीं बदल। हमारे पूर्वज हिंदुस्तानी थे, हैं और सदा रहे। 99.99% के देश के लिए 0.01% तो होंगे जो विदेशी है। हम न विदेशी हैं, न पराये हैं, न गैर हैं। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान। और आज तक मुसलमान के साथ उनको प्यार करने वाली पार्टियां एक बहुत बड़ा धोखा और उनके सत्यानाश की कहानी तैयार कर। जैसे ये कहा तो आपके कितने दुश्मन खड़े होते। पहला दुश्मन मुसलमानों में ही जो पसमानदा है, उसके मन में आता सारा मुसलमान आरक्षण में आया तो ये जो बड़ी जात के मुसलमान है ये फिर हमारा हक छीन लेंगे, इसलिए आपके इस हक का वो विरोध कर रहा है जगह जगह कि हम पर फिर जुल्म हो। दूसरा ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, राधा स्वामी निरंकारी, कबीर पंथी, राधा ये क्या नाम है, ब्रह्म कुमारी, सनातनी, आर्य समाजी आदि आदि सब मजहबों में भाई तेरा ही खास क्यों, हमारा क्यों नहीं। इसका मतलब कि आपको तो हर गली मोहल्ले में रहने के लिए 5-10 साल बाद इतनी तकलीफ खड़ी हो जाएगी तो अपना मानेगा ही नहीं, आप गैर बन जाएंगे। उन्होंने वोट लेकर गद्दी लेने की कोशिश करनी है और आपको भड़का भड़का कर सत्यानाश करने की तरफ फेंक देना। 60 साल यही तो किया है। फिर उसके बाद कौन सी होगी, कहेगी इसी को सब मिलना है तो किसी बस्ती में बसाएंगे ही नहीं। और कुछ समय के बाद ये तो निकाल दिए जाएंगे या बदल दिए जाएंगे या क्या होगा मालिक जाए। मैंने इसलिए पूछा, चाहे फिर कांग्रेस के लोग थे, चाहे एससी के एसपी के लोग थे, बाकी थे,
मैंने कहा मुसलमानों को दुश्मन क्यों बनाया? हर समय उसको डरा डरा कर धमका धमका कर हिंदुस्तान का गैर बनाकर क्यों रखना चाहते? अपना बंधुआ मजदूर बनाकर क्यों रखना चाहते? आप नेक काम करो तो वोटर देंगे ना वोट। आपने हमेशा डराया हुआ धमकाया, क्या होगा? ये सीए आया, जिन्होंने सीए का विरोध किया उन्होंने ये पैगाम दिया है कि दुनिया के मुल्कों में अक़लियतों पर जुल्म होना जरूरी है। ये कानून किसी की नागरिकता लेता ही नहीं। ये 3 मुल्कों तक जो कभी हिंदुस्तान थे 1947 से। एक पाकिस्तान, पाकिस्तान में से बना बांग्लादेश और अफगानिस्तान, या अक़लियतों पर जुल्म थे। वो अक़लियत कहाँ जाए, क्योंकि वो पूर्वजों से तो हिंदुस्तानी थे। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। एक लाइन मैं कहूँगा, मेरे साथ आप भी कहेंगे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इस टाइम हम लखनऊ में खड़े हैं। लखनऊ में आपको बता दें कि जो आज मुस्लिम कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग हुई, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम जो युवक हैं, उनके साथ बैठक हुई और कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर यहाँ बातचीत हुई। हमारे साथ इंद्रेश जी जो जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि आज जो कार्यक्रम हुआ था इसका क्या उद्देश्य है। सारे भारत में लोकतंत्र का गौरवपूर्ण पर्व मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जो 40-50 लोकसभाएं बची हैं, बल्कि शायद 60 से अधिक बची हुई हैं, उनसे कुछ कार्यकर्ता यहाँ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बुलाए थे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गैर सियासी है, गैर मजहबी है, एक तहजीबी और समाजी मूवमेंट है। इसलिए मतदान 100% हो और मुसलमान हिंदुस्तानी के रूप में कैसे और क्यों वोट करे, इसके भी सवाल जवाब हुए। सबने कहा कि उन्होंने सीएए का विरोध करके गलती की है। सीएए का विरोध मतलब अक़लियतों पर, अल्पसंख्यकों पर हुकूमत को जुल्म करने देने की इजाज़त देना है। जबकि हिंदुस्तान ने तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जो इस्लामिक देश हैं, उनमें अल्पसंख्यकों पर जुल्म होने के कारण उन पुराने हिंदुस्तानियों को नागरिकता, सुरक्षा, तालीम, तरक्की, रोजगार आदि देने के वचन दिए थे। इसलिए सीएए का समर्थन और कानून बनना यह लोकतंत्र की, भारत के संविधान की, मानवता की जीत थी। सबको ध्यान में आया कि वो सीएए का विरोध करके गलत हो गया। ऐसे यूसीसी का विरोध करना भी गलत है, क्योंकि इससे कारण किसी भी मजहब का कोई खतरा नहीं है। इन दोनों कानूनों का जैन होंगे, बौद्ध होंगे, सिख होंगे, आर्य समाजी होंगे, सनातनी होंगे, ब्रह्म कुमारी, राधा स्वामी, निरंकारी होंगे,
वाल्मीकि रविदासी होंगे, कोई विरोध नहीं कर रहा, आर्य समाजी होंगे, क्योंकि सबको ये मालूम है ये दोनों कानून यह किसी की नागरिकता और किसी के धर्म में और रोड़ा नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि धर्मों का सम्मान करते हैं और उसके जो मौलिक अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करने का वायदा करते हैं। इसी के साथ साथ मुसलमान को अकेले खड़ा करके विपक्षी दलों ने उनका कहना है कि हमें सबकी नज़रों में कमज़ोर कर दिया है। आज ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख आदि भी विरोधी हो गए। पसमानदा मुसलमान भी मुसलमानों के विरोध में खड़ा होता जा रहा है और इसलिए उनका कहना है कि पहला हक संसाधनों पर हिंदुस्तानियों का था, हिंदुस्तानियों का है और हिंदुस्तानियों का रहना चाहिए। दूसरा, जात के नाम से सुरक्षा है, आरक्षण है, तो फिर मजहब के नाम पर आरक्षण, यह दोहरा चरित्र है। तो सारे देश के धर्म फिर मजहब के नाम पर आरक्षण मांगेंगे तो देश टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जाति के नाम पर आरक्षण है तो उसी को ले लें, मुसलमान और ईसाई घोषित कर दें कि वह उनके मजहब के अंदर भी जातीय भेदभाव और जुल्म है और इसलिए अल्पसंख्यकवाद से निकलकर जातीय आरक्षण में सब आएंगे तो देश के अंदर भाईचारा और माहौल ठीक रहेगा। और हम मुसलमानों ने 2 बार बीजेपी की हुकूमत ना आए इसका पूरा जोर लगाया, परंतु फेल हो गए। इस बार मुसलमानों ने हिंदुस्तान में ठाना है कि इस बार उनके हाथ से मोदी की सरकार आए, इस तरह से वो वोट डालेंगे। और जो ये धमकाया जाता है कि वो बुलडोजर करेंगे, सब ढहा देंगे, जुल्म करेंगे, 10 साल में एक भी घटना घटी, बल्कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं उन सब का फैसला मुसलमान गरीब को, ईसाई गरीब को, अन्य धर्मों के गरीबों को, पिछड़ों को पूरी ताकत से मिला, कोई भेदभाव नहीं हुआ। कौन कौन स्टेटों से, कहाँ कहाँ से लोग जो आए हैं, जो मीटिंग की? सारे उत्तर प्रदेश भर से आए थे। उत्तर प्रदेश की जो 50-60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बच गई हैं उनसे ये कार्यकर्ता आए थे। वैसे जैसे बयान देते हैं उनके बारे में कि मुसलमानों ने ओवैसी को नकार दिया है। आप देखेंगे पिछले 3-4-5 दशकों के अंदर उनके सब कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई है और लोगों ने मुसलमान नेताओं से पूछा है, राम जन्म स्थान, कृष्ण जन्म स्थान, काशी विश्वनाथ, अगर ये सचमुच में मस्जिदें थी तो आज तक कोई भी मौलाना, कोई भी नेता यहाँ नमाज अदा करने क्यों नहीं गया? 70 साल हो गए देश की डेमोक्रेसी को देखते हुए। लोग बनारस भी आए हैं, लोग अयोध्या भी गए हैं, लोग मथुरा भी गए हैं, वहाँ नहीं गए। क्यों? सबको पता था ये नापाक है। मुसलमान जो है गिराता नहीं है दूसरों के पूजा स्थल, बल्कि इज्जत करता है। औरंगजेब ने गिराया तो वो तो विदेशी था, उसने गिरवाया, इसलिए उसके किए गए गलत फैसले और नाजायज फैसले ठीक किए जाने चाहिए। आज मुसलमानों में ये रेवोल्यूशन चल रहा है। ये और पार्टियां जैसे सपा है, कांग्रेस है, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए बड़ी राजनीति करती है, उसके बारे में आप? ऐसा है, उनकी राजनीति के कारण मुसलमान की बेरोजगारी, मुसलमान की अनपढ़ता, मुसलमान की जलालत और पिछड़ापन बढ़ा है और वह सभी धर्मों, जातियों के अंदर नफरत की दृष्टि से देखा जाने लगा। मुसलमान इस पीड़ा से गुजर रहा है और वो चाहता है इस पीड़ा से निकले, इसलिए गैर सियासी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ उसकी तवज्जो, उसका आना तेज गति से बढ़ रहा है और इसलिए मूवमेंट 20 वर्षों के अंदर आज लाखों लाख के दिलों के अंदर बैठ गई है। इसलिए लोग बड़ी संख्या में सब जगह पर
मुस्लिम मंच के लोगों को सुनने आने लगे हैं, मिलने आने लगे हैं। यह मैं देख रहा हूँ, अखबार भी बता रहे हैं, मीडिया भी बता रहा है। और इसलिए एक हकीकत है कि अपने अंदर आई कुरीतियाँ भी दूर करेंगे और मजहबों में भेद, दंगा भड़काना, लड़ना, कत्लो गारत बंद करेंगे। इस मिशन को लेकर मंच काम कर रहा है। कहीं क्या मंच, इस मंच से क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं चुनाव के लिए? ऐसा है, इस मंच ने ये फैसला किया है 2024 की सरकार, उसके अंदर मुसलमान सभी की वोट भी उसमें सम्मिलित होगी और इसलिए मुसलमान ने कहा इस बार की मोदी सरकार हमारी भागीदारी से बनाएगी। देखा आपने कि कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि जो यहाँ के लोगों को उनको समझाया है कि बड़ी तादाद में लोग वोट दें और मतदान करें और यहाँ पर जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जोड़ने का काम किया है। कैमरामैन संदीप के साथ कमर आलम, लखनऊ।